आज के क्लास में हम लोग मैथ का प्रश्नावली 4.2 शुरू करेंगे। इस चैप्टर में टोटल 7 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तक कंप्लीट करेंगे। 1, 2 और 3 तक कंप्लीट करेंगे और चलते हैं सीधे प्रश्नावली 4.2 पर और इसका क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। सॉरी, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ही कंप्लीट करेंगे और कल के क्लास में 3, 4, 5 और 6 को कंप्लीट करके इसको समाप्त करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। किस विधि से? गुणनखंड विधि से हमें मूल ज्ञात करना है। जैसा कि आप लोग मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, आप उसमें प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े थे कि निम्नलिखित बहुपदों का शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? शून्यक निकालते थे। सेम वही सवाल है, आपको भी इसमें शून्यक ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर शून्यक को मूल कहा जाएगा। शून्य को क्या कहा जाएगा? मूल कहा जाएगा। बात वही है। जिस तरह उसमें हम शून्यक निकालते थे, एक्स का मान निकालते थे, उसी तरह इसमें भी हम एक्स का ही मान निकालेंगे, लेकिन वहाँ पर हम लोग शून्यक कहते थे और यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। याद हो आपको फर्स्ट इनटू लास्ट का तरीका, जो आप लोग दूसरे चैप्टर में पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, और जो लोग 8 क्लास बढ़िया से पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी वो लोग मैथ में 14.2 में फर्स्ट इनटू लास्ट को जरूर पढ़े होंगे। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल है, x² - 3x - 10 बराबर 0। इस सवाल में सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हमें देखना पड़ता है कि सबसे शुरू में जो x² है इसके बगल में कौन सा अंक है। तो x² के बगल में कोई भी अंक नहीं है, तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि 1 है। क्या है? क्योंकि केवल अगर x² लिखा है, यहाँ पे कोई भी अंक नहीं है, तो क्या होता है? 1 मान लिया जाता है। अगर कोई अंक हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ भी ना हो तो वहाँ पे क्या माना जाता है? 1 मान लिया जाता है। 1 गुण है और लास्ट में क्या है? 10 है। 1 दहिया 10। आपको गुणा करना है, कॉपी पे गुणा नहीं करना है, अपने माइंड में गुणा करना है, दिमाग में ही गुणा कर लेना है। तो 1 में 10 से गुणा करेंगे तो 1 दहिया 10। अब आपको सोचना पड़ता है कि ऐसे कौन से 2 अंक हैं जिनको आपस में गुणा करें तो गुणा करने के बाद 10 आए और जोड़ने या घटाने के बाद इसका बीच वाला अंक 3 आ जाए, क्योंकि बीच में कौन सा अंक है जी? 3 है। तो हमारे पास 10 लाने वाले बहुत सारे अंक हैं। जैसे 1 से 10 में गुणा करें तो 10 आ जाएगा, लेकिन क्या 1 और 10 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा? क्या ये 1 से 10 घटाएंगे तो 3 आएगा? नहीं ना आएगा। अर्थात 1 और 10 को हम लेके नहीं चलेंगे। अब हमारे पास अंक है 2 पचे 10। 2 पचे, क्योंकि 2 से 5 में जब गुणा करते हैं तो कितना होता है? और
आपको लाना है बीच में 3, क्या लाना है? तो बताइए 2 से अगर 5 घटा दें -3 आ जाएगा, और हमें बीच में -3 ही लाना है। बीच में क्या लाना है? अर्थात 2 प्लस में होगा और 5, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर +3 लाना होता, क्या लाना होता? तो 5 प्लस में होता और 2, तो ये +3 आ जाता। लेकिन इस सवाल में हमें +3 नहीं बल्कि -3 लाना है, इसलिए प्लस में 5x होगा और माइनस में 2x होगा। इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि पहले वाले और अंतिम वाले को बदलते नहीं है, बल्कि सेम उसी तरह केवल उतार देते हैं। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। बदलता है तो बीच वाला, बदलता है तो बीच वाला। अब -3x के जगह प्लस में 2x और माइनस में 5x, तो 2 से 5 घटाएंगे तो -3x। मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं ना हुआ। और 2 × 5 = 10 होता है ना, यानी ये सारे नियम को लेके चलता है। और हमें वैसे ही 2 अंक लेने हैं जो नियम को लेकर चले। तो नियम को लेकर चलने वाली ये जो 2 अंक है, 2x और माइनस में 5x। अब देखिए पहले सवाल में 3 पद थे, 1 2 3, लेकिन अब देखिए कितने पद हो गए? 1 2 3 4, अब 4 पद हो गए। ठीक है। इतना करने के बाद से आपको 2 पदों को एक साथ रख के कॉमन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कॉमन लेना पड़ता है। तो x² + 2x में अगर आपसे हम पूछे कॉमन क्या होगा तो क्या कहिएगा? x कॉमन होगा। क्यों कॉमन होगा? क्योंकि इसमें x है और इसमें भी x है, दोनों में x है, जिसके चलते हम क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2 x है, 1 x कॉमन लिए तो कितना x बचेगा? 1 x बचेगा ना, x प्लस का, और यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा? 2 बचा। इसको कोष्ठ में लिख दिए। तो इस तरह में प्राप्त हुआ x × x + 2। अब हम लोग इन 2 पदों में कॉमन लेंगे। तो बताइए इसमें x है ना? क्या इस पद में x है? नहीं है। और हम कॉमन तभी ले सकते हैं जब x दोनों में हो। एक पद में x के होने से कॉमन नहीं ले सकते हैं। अच्छा, 5 के पहाड़ा में 10 आएगा कि 10 के पहाड़ा में 5? तो छोटे अंक को कॉमन लिया जाता है। तो 5 और 10 में छोटा कौन है? तो 5 कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से 5 निकल गया तो क्या बचा उसमें? x को एक कोष्ठ के अंदर लिख देंगे। ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस में माइनस से जब गुणा होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? प्लस। अब 5 दूना 10, x + 2 बराबर में। अब सवाल सही है या गलत यहीं पर पता चल जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए x + 2 है, तो यहाँ पर भी क्या है? अगर दोनों कोष्ठ में एक जैसे अंक आते हैं तब तो वो सही है, लेकिन अगर अलग अलग आ गया तो वो सही नहीं हो सकता है, वो गलत हो जाएगा। तो बताइए सवाल सही है या गलत? अब ये 4 पद से 2 पद हो गए, एक पद दूसरा पद, और दोनों में कॉमन देखिए क्या है जो दोनों में है। आप ध्यान से देखिए तो दोनों में x + 2 आपको दिखाई देगा। दोनों में x + 2 है।
तो हमने कॉमन ले लिया x प्लस, अब जो बच गया उसको लिख दीजिए। क्या बचा यहाँ पर, और यहाँ पे -5, तो x माइनस बराबर में, देखिए ये जो 0 है वो x प्लस 2 के बराबर में भी है और x माइनस 5 के बराबर में भी है। ये दूसरे पार्ट में भी इस बात को बताया गया होगा कि 0 जो होगा वो सबके बराबर में होगा। प्लस में 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अंक जब प्लस में हो अगर अपना पक्ष बदलता है तो वो माइनस, और माइनस होता है तो प्लस। ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है। यहाँ पे आपको x का मान 2 ठो मिल गया, एक मिला -2 और एक मिला 5, इसलिए मूल बराबर -2 और क्या 5 हो गया। तो मूल आपका क्या हो गया, -2 और 5 हो गया। आपको मूल ही ना निकालना है। आप 2 पार्ट में ये पढ़े थे शून्य का निकालना, इसी को हम लोग क्या कहते थे, और वहाँ पे जांच करते थे। क्या करते थे कि शून्यकों का योगफल, मूलों का योगफल, ऐसे पढ़े थे ना। तो ये 1 नंबर का 1 नंबर कंप्लीट होता है। चलिए इसको उतार लीजिए। पहले लिख लेंगे प्रश्नावली 4.2, पाठ का नाम लिख लीजिए। अब आइए 1 का 2 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। वैसे तो इसमें 5 सवाल दिया, 1 नंबर में 5 सवाल दिया और पांचों के पांचों एक ही जैसे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा समझा देना जरूरी है। 2 नंबर सवाल है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। देखिए इसमें पहला अंक क्या है, x² के बगल में क्या है 2 है, और अंतिम अंक क्या है, तो 2 छक 12। आपको सोचना है कैसे, कौन से 2 अंक है जिनको गुणा करें तो आपस में क्या आ जाए 12 आ जाए, और उसे जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे x लिखा है ना, इसका अर्थ है इसके बगल में कोई भी अंक नहीं है तो क्या है 1 है। क्या है, आपको 1 लाना है, मतलब 2 अंकों को गुणा करना है और उनको जोड़ने या घटाने पर 1 लाना है और गुणा करने पर 12 लाना है। गुणा करने पर 12। तो कौन अंक होंगे वे, 4 और 3। वैसे तो 6 और 2 भी हो सकता है, लेकिन 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, या 6 से 2 घटाएंगे तो 4, और हमें 1 लाना है। क्या लाना है 1, इसलिए 4 और 3 लेकर चलेंगे। तो 4 तिहाई 12, और 4 में से घटाएंगे 3 तो कितना आ जाएगा, और हमें 1 ही ना लाना है, यानी 4x में से क्या घटाएंगे 3x घटाएंगे तो कितना x आएगा 1x आएगा। कितना x, 1 लिखा नहीं जाता है। तो समझ गए कि यहाँ पे क्या बैठाना है बीच में, 4x माइनस 3x। आपको पता है कि पहला वाला और अंतिम वाले में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो 2x² और -100 को उसी तरह लिख देंगे, और इस x के जगह 4x माइनस 3x लिखेंगे। अब देखिए पहले ये 3 पद था, अब कितना पद हो गया, 1 2 3 4 पद। 4 पद हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 करके कॉमन छांटते हैं, 2 करके कॉमन छांटते हैं, 2 ठीक है ना। चलिए इसमें x है और इसमें भी, तो x कॉमन होगा, इसमें 2 है, इसमें 2 के पाड़ा में 4 आता है, इसलिए कॉमन 2 भी होगा। तो 2 जब कॉमन ले लिए तो देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 2 ठो x है, एगो निकल गया तो कई गो x बचेगा, एगो, प्लस का ये x खत्म हो गया है, और 2 से भाग देंगे तो 2 दूना है, तो कितना आ गया x प्लस 2, ये हो गया। अब इधर आइए, माइनस का 3 के पहाड़ा में 6 आता है, तो कॉमन क्या ले लेंगे, बोलिए
3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से 3 निकल गया तो क्या बचा x, और ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, और 3 का पाड़ा पड़िए तो 6 कितना मर्त में आता है 3 दूना बराबर में 0। अब ध्यान से देखिए, एक पद 2 पद, दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 2 x प्लस, दोनों में कॉमन x प्लस 2 है। तो यहाँ पे हम x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, और यहाँ पर -3, तो 2x - 3 बराबर में, कोई दिक्कत है इसमें। अब बराबर में जो 0 होता है क्या किसी एक के बराबर में 0 होगा कि सबके बराबर में, हाँ दोनों के बराबर में, x प्लस 2 के बराबर में भी 0 और 2x - 3 के बराबर में भी, प्लस में 2 है इधर आएगा तो, आइए माइनस में 3 है इधर आएगा तो प्लस में, ये जैसे वैसे उतारेंगे 2 गुणा में है तो x का मान कितना आ गया, तो एक x का मान -2, एक आ गया 3 बटा, तो मूल बराबर -2 3 बटा 2 बन जाएगा इस तरह, बोलिए। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब आते हैं 1 का 3 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा बाबू ये सवाल डिफिकल्ट है, क्योंकि ये सवाल जो है रूट के रूप का है, तो रूट के रूप वाला सवाल थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करता है, लेकिन कोई भारी नहीं है, ध्यान से समझेंगे तो तरीका वही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। पहला है √x², x के स्क्वायर के बगल में √2 है, क्या है ना, और लास्ट में 5 √2 है। पहले वाले में अंतिम वाले में गुणा करेंगे ना, हर सवाल की तरह पहले वाले से अंतिम वाले में क्या करेंगे, चलिए गुणा हो रहा है, ये √2 में √2 से गुणा होगा तो √4 2 दूना, अब 5 का ये 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 2 5 है, तो बताइए √2 में 5 √2 में गुणा होगा तो कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा, ये समझ पा रहे हो बात को। इतना होने के बाद से आपको सोचना है कि ऐसे कौन से 2 अंक है जिनको गुणा करें तो 10 आए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक 7x, क्या है 7x आ जाए, तो वे अंक होंगे 2 और 5, क्योंकि 2 5 है 10 और 2 गुआ 5 गो जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हर सवाल की तरह पहला और अंतिम बदलता नहीं है, उसको उसी तरह उतार देते हैं, बदलेगा बीच में 2x और 5x, 2x और 5x कितना होता है 7x। अब ये 3 पद से कितना पद हो गया 4 पद, ये 2 2 4, चलिए 2 पदों में कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने से पहले थोड़ा सा कुछ काम होगा, √2x² है 2x है, तो √2x² का √2x², लेकिन 2x के जगह हम x का तो x लिख देंगे, लेकिन 2 के जगह √2 गुणे √2 लिखेंगे। देखिए अब कारण क्या है लिखने का, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि √2 में √2 से गुणा होगा तो 2 आएगा, क्योंकि हर संख्या का अपना 2 गो रूट होता है। एक 5 में 2 गो रूट 5 होगा, एगो 10 में 2 गो रूट 10 होगा, एगो 20 में 2 गो रूट 20 होगा। कैसे, जैसे √2 गुणे रूट तो 2 दूना और 4 का वर्गमूल, तो क्या 1 2 में 2 गो √2 नहीं हो जाएगा, मान तो उतना ही ना आ रहा है, तो हम 2 के जगह लिख सकते हैं √2 गुणे √2। क्यों लिखेंगे,
क्योंकि इधर भी √2 है, इधर भी √2 आएगा, तभी तो कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए एक जैसा अंक होना चाहिए, इसीलिए हम 2 को केवल √2 गुणे √2 कर दिए हैं, x का x, अब बाकी ये जैसे वैसे उतार दिए। समझ में आया बात? एक और 2 में कितना √2 होगा? 2। हाँ, हर सवाल का, हर अंक का अपना 2 गो रूट होता है। अब ये एक पद ये कॉमन देखिए, दोनों में √2 है, दोनों में x है, तो √2x कॉमन होगा। क्या होगा? इसमें से √2 और 2 ठो x, एक x निकल गया तो क्या गो x? एक गो x प्लस का आइए √2 निकल गया, x निकल गया, तो क्या बचा? तो कोष्ठ के अंदर आया x प्लस √2। अब इधर आइए, दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में कुछ दिख रहा है, जो दोनों में है 5। क्या है? तो 5 निकल गया दोनों में से, तो इधर x बचा, इधर क्या बचा? तो x प्लस √2 बराबर में, समझ में आ गया? अब एक पद ये देखिए, दोनों में x प्लस √2 आया है, तो लिख देंगे दोनों में कॉमन x प्लस √2। इधर बचा √2x और इधर बचा 5, तो √2x प्लस बराबर में 0। उसके बाद x प्लस √2 के बराबर में 0 और √2x प्लस 5 के बराबर में भी, दोनों के बराबर में 0। ये प्लस में √2 है, इधर आएगा तो माइनस में √2, और उसी तरह ये भी प्लस में 5 है, इधर आएगा तो -5, और √2 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा? कोई भी अंक गुणा में हो तो कहाँ जाता है? बटा में। तो एक x का मान आ गया -√2 और एक x का मान आ गया -5 बटा √2, तो मूल हमारा होगा -√2 -5 बटा √2। अब समझ में आ गया? रूट वाला सवाल बन जाएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब आइए हम लोग 1 का 4 नंबर समझते हैं। 1 का 4 नंबर, 1 का 4 नंबर क्वेश्चन है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। देखिए, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जब तक ये एक सीधा समीकरण नहीं बनेगा तब तक इसका सॉल्यूशन कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी समीकरण का हल तभी निकलता है जब वह एक रैखिक समीकरण हो। कौन समीकरण हो? रैखिक समीकरण हो। रैखिक समीकरण मतलब एक सीधा समीकरण हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बटा में 8 है, तो क्या ये सीधा समीकरण है? यानी 8 को हटाना पड़ेगा, 8 को। तो देखिए 2x² के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटा में भी 1 और 8 का लघुत्तम क्या होगा? 8। 8 में 2x² से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16x²। 8 में -x से गुणा करेंगे तो माइनस, और 8 के ऊपर 1 है तो उसमें कोई भी गुणा। इसी तरह भिन्न का जोड़ घटा होता है। अब बटा में क्या है? 8 है। अब ये जैसे है वैसे क्या करेंगे? उतार देंगे। 8 में तिरछा तिरछी 0 से क्या होगा? तो 8 में 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? क्योंकि 0 से किसी भी अंक में गुणा भाग होता है तो वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट इंटू लास्ट पे इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। यहाँ पे अंक है 16 और यहाँ पे अंक है 16 एकम। अब आपको सोचना है कि वे कौन से 2 अंक है जिनको गुणा करें तो क्या आ जाए? 16, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक -8 आए। क्या है? तो वो अंक है 4 चौका। अब -4 - 5 कितना होता है?
यानी -4x करेंगे तो -8x आ जाएगा। तो देख लीजिए पहला वाला और अंतिम वाला बदलता, -8x की जगह लिखे -4x माइनस। चलिए कॉमन लिया जाए इन दोनों में। दोनों 16 के पहाड़ा में 4 आएगा कि 4 के पहाड़ा में 16? तो कॉमन हो जाएगा 4। दोनों में x है तो x भी कॉमन होगा, निकल जाएगा 4 चौका, ऐसे 4 चौका, और 2 x से तो एगो निकल गया तो 1 x बचा। अब फिर ये माइनस का आई 4x का 4x पूरा निकल गया तो कुछ भी नहीं बचता है, तो 1 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो आ गया 4x इंटू 4x माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 4x और 1, तो 4 के पहाड़ा में 1 आएगा कि 1 के पहाड़ा में 4? 1 कॉमन हो जाएगा, 1 चौका 4x माइनस अब प्लस 1 एकम। देखिए इधर भी 4x माइनस 1, इधर भी 4x माइनस, तो सवाल सही है। अब एक पद ये, दोनों में कॉमन, एगो में 4x माइनस 1, एगो में भी 4x माइनस, तो ये कॉमन हो गया। इधर बचा 4x और माइनस, तो 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 बराबर, और दोनों के बराबर में क्या कर देंगे? 0। माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में, माइनस में 1 इधर आएगा तो, और 4 गुणा में तो दोनों में कहाँ चला जाएगा? तो x का मान आ गया 1/4, 1/, अतः मूल क्या होगा? 1/4, 1/4। समझ में आ गया? तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर यानी कि अंतिम सवाल है ये तो सीधा सीधा समीकरण है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर, बताइए पहला अंक क्या है? अंतिम अंक क्या है? तो 100 एकम। अब सोचिए कौन अंक है कि गुणा करने पे 100 आएगा? अब बीच में -20, तो 10 दहिया, अब -10 गो -10 गो माइनस, तो हम 10 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? पहले वाले अंतिम वाले को उसी तरह उतार देंगे, और ये आ गया -20, x के जगह -10x माइनस 10x। अब ये दो पद कॉमन छाटना है। बताइए इन दोनों में, एक 100 है एक 10 है, तो 100 के पहाड़ा में 10 होगा कि 10 के पहाड़ा में 100 होगा? तो 10 कॉमन है, दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे। उसके बाद पढ़िए 10 दहिया, और 2 गो x एगो निकल गया तो 1 गो x, ये पूरा निकल गया है तो क्या लगा देंगे? अब इसके पहले 4x माइनस 1 आया था ना, उसी तरह ये 10x माइनस 1 होगा। अच्छा इधर आइए, 10 और 1 में कॉमन क्या होगा? क्योंकि 1 के पहाड़ा में क्या आएगा? 10 आएगा, तो 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच गया क्या? ये माइनस प्लस 1 एकम बराबर 0। एक पद दूसरा पद, बताइए दोनों में कॉमन क्या है? 10x माइनस 1 कॉमन है, तो 10x माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों में से एगो निकल जाएगा ना, इधर बच गया 10x माइनस, दोनों के बराबर में अलग अलग करेंगे। अब 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर -1 है, इधर आएगा तो -1 है प्लस 1, 10 गुणा में तो कहा जाएगा? तो x बराबर 1/10, x बराबर 1/, इसलिए मूल कितना आ गया? 1/10, 1/10। तो लगता है कि अब आप लोग फर्स्ट इंटू लास्ट बना लोगे, बन जाएगा।
अब केवल फर्स्ट इंटू लास्ट दिखा दिया जाए तो बना दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए। और आज के लिए अंतिम सवाल 2 नंबर। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए किताब में उदाहरण नंबर 1 निकाल लेंगे। किताब में उदाहरण नंबर 1 निकाल लीजिए। पेज नंबर निकाल लेंगे 79 79 किताब में निकालेंगे 79। और देखिए उदाहरण नंबर यहाँ पे लिखे हैं नीचे कहीं पे उदाहरण नंबर 1। ठीक है, उसी क्वेश्चन को देख लीजिए, बोर्ड पे लिखा गया है। अब ध्यान दीजिए ऊपर, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब गोली होता है। कंचा मतलब जो गोली खेला जाता है ना, वो गोली की बात हो रही है। सिसैली। तो एक है जॉन और एक है जीवंती, 2 आदमी हैं। दोनों को मिला करके 45 को गोली है। कै को गोली है? 45। मतलब 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों जने में से 5-5 को क्या हो जाता है? भुला जाता है, मतलब गायब हो जाता है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 100, मतलब दोनों के कंचों के संख्या को गुणा कर दे। क्या कर दे? तो 124 को है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे। तो बताइए जॉन के पास कितने थे और जीवंती के पास। लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या, क्योंकि जो चीज हमें पता नहीं है उसको क्या मान लेते हैं। जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस क्यों। अब इसको थोड़ा समझिए। जॉन और जीवंती 2 आदमी हैं, दोनों को मिला करके 45 को है। दोनों को मिला करके, लेकिन उसमें किसी को पता नहीं है कि जॉन के पास कितना है, जीवंती के पास। अगर मान लो जॉन के पास 20 को है, तो जाहिर सी बात है कि जीवंती के पास 25 को होगा। तभी तो 20 को 25 को 45 को होगा। आपने ये 25 कैसे जाना? जॉन के पास 20 और जीवंती के पास 25, वो 25 आया कहाँ से? तो हम 45 में से उस 20 को क्या किए हैं? घटाएंगे, तभी तो पता चलेगा क्या आया है। अर्थात जितना जीवंत के पास होगा, जितना जॉन के पास होगा, उसको 45 में से घटा देंगे, वही जीवंती के पास होगा। तो जॉन के पास हमने कितना माना है? जॉन के पास x माना है। तो जीवंती के पास हम क्या करेंगे? उस 45 में से x को क्या कर देंगे? घटाएंगे, तो पता चल जाएगा कि इतना जीवंती के पास है। प्रश्न से दोनों में से 5-5 गोलियां क्या हो जाती है? खो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो खो जाने का अर्थ हुआ उसमें से 5-5 को गोली कम करना है। बढ़ाना है कि कम करना है? अब ये है जॉन और ये है, दोनों में से 5-5 को, इधर 5 को कम हुआ है, इधर भी 5 को कम हुआ। कह रहा है दोनों का गुणनफल, मतलब दोनों को गुणा कीजिए तो कितना? x माइनस 5 का x माइनस 45 में से 5 घटाएंगे तो x का बराबर में 124। अब x से गुणा होगा इन दोनों में बारी बारी से, तो x में गुणा करेंगे 40 से, तो कितना आएगा? 40x आएगा। x से गुणा करेंगे माइनस x में, तो माइनस का माइनस x में x से गुणा करेंगे तो माइनस x स्क्वायर। तो पहले वाले से दोनों में हो गया। अब दूसरे वाले से दोनों में गुणा करेंगे। -5 से गुणा करेंगे 40 में, माइनस का माइनस 4 पचे 200 माइनस, और फिर से -5 से गुणा होगा माइनस,
माइनस माइनस 5 में x से गुणा करेंगे तो बराबर 100। अब देखिए याद रखिएगा एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं रहता है। एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस में, अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो उसको प्लस में करना पड़ता है और वो शुरू में लाना पड़ता है। तो जब माइनस को प्लस करना हो तो कॉमन माइनस लेना पड़ता है या पक्ष को बदलना पड़ता है। किसको बदलना पड़ता है? मान लीजिए माइनस में एक्स स्क्वायर है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो माइनस में एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में। अब देखिए 40 को एक्स अब 5 को एक्स का होता है, वो भी प्लस में इधर आएगा तो, और ये माइनस में 200 था इधर आया तो, अब पहले से 124 है, इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर में 0। अब इसको सीधा कर लीजिए, 0 का 0 एक्स स्क्वायर 45 एक्स का 45, 200 124 को कितना होता है? अब 0 इसको हम शुरू में लिख लेते हैं और 0 को बाद में। अब द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या करेंगे? तोड़ेंगे। आ जाएगा फर्स्ट इंटू लास्ट। कैसे? एक्स स्क्वायर के बगल में कोई अंक नहीं है तो इधर लास्ट में 300, तो गुणा करेंगे तो 300। वे कौन से दो अंक है जिनको गुणा करें तो 324 आएगा? एक है 36 और एक है 9। आज जोड़ने पर 45 आना चाहिए। तो 36 और 9 कितना होता है? 45 आ रहा है। तो दो दो पद ये हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या बताइए तो? क्योंकि दोनों में x है, दोनों में x कॉमन। यहाँ पे 2 x एगो निकल गया तो एगो बचा ना, और यहाँ से x खत्म है तो क्या बचा? 36। इन दोनों में कॉमन 9 होगा तो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस और प्लस, माइनस और 9 से भाग देंगे 300, 24 में तो आएगा 36। अब यहाँ पर भी x माइनस 36, यहाँ पर भी x माइनस, तो सवाल सही है या गलत? एक पद ये दूसरा पद ये, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे x माइनस, हो जाएगा ना? इसके बराबर में 0। इधर x माइनस 9 बराबर में माइनस में 36 इधर आएगा तो माइनस में 9 इधर आएगा तो प्लस में। अब देखिए दो दो ठो एक्स का मान आ गया, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस, यही ना माना गया था। तो 45 का 45 और एक्स का मान कितना है? 36। 45 में 36 गया, तो जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास, लेकिन आप इसको भी मान के चल सकते हैं, अगर जॉन के पास 9 होगा तो इसके पास। समझ में आ गया? दोनों को मिला करके 45 में। तो ये था हमारा 2 नंबर का 1 नंबर। चलिए इसको उतार लीजिए। और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है ये 2 का 2 नंबर, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 ठो क्वेश्चन है, ठीक है ना? देखिए समझिए इसको। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग को क्या बोलते हैं? और वो खिलौना बनाता है। क्या बनाता है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने में प्राप्त संख्या के बराबर है। ये किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपये थी। मैंने एक दिन कितना रुपया लगा था? हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। बताइए उस दिन कितने खिलौने बने थे? तो देखिए ध्यान से हर एक लाइन को इसमें समझना होगा। सबसे पहले तो आपको मानना है
कि माना उस दिन की निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर, यहाँ पे छूट गया, आप लोग क्या लिख लेंगे x, क्योंकि हमें पता नहीं है कि खिलौनों की संख्या कितनी है, तो उसे हम क्या मान लेंगे x। उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत अब कितनी है, तो देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने में प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि 55 में से इस x को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में खिलौना कितना बना है, x खिलौना बना है, और कह रहा है कि खिलौने का मूल्य है 55 में से खिलौने की संख्या को घटा दो। तो खिलौने की संख्या कितनी है, x है, तो 55 में से किसको घटाएंगे, x को। प्रश्न से दोनों को गुणा करेंगे तो कितना रुपया, 700, x में गुणा करेंगे 55 माइनस x से 55 में गुणा होगा 55x, x में गुणा होगा बराबर में 700। क्या x स्क्वायर में माइनस होता है, तो उसको क्या किया जाता है, पक्ष को बदल देते हैं, पक्ष को माइनस में x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में, और ये 55x प्लस में इधर आएगा तो बराबर में 750 है ना पहले से। अब इसको पहले लिख लीजिए, जीरो को बाद में। अब ये आ गया फर्स्ट इंटू लास्ट, इधर है 750 और इधर है एक में गुणा करेंगे 700 तो कितना आएगा, और सोचना है कौन दो अंक है जिनको गुणा करे तो 750 है, जोड़ने घटाने पे माइनस 55 है, क्योंकि बीच वाला अंक क्या है। तो ऐसे करके इसको बना लीजिएगा, तो ये आप लोग के लिए रहेगा। चलिए इसको उतार लीजिए। यहाँ पे बाबू आप लोग लिखिएगा x, और यहाँ पे लिखिएगा 55 माइनस x।